आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वस्तुओं जिनकी आरंभिक स्थितियां अलग अलग हैं लेकिन उनमें आपेक्षिक वेग का मान शून्य होता है। तो इस स्थिति के लिए हमें स्थिति समय ग्राफ खींचना होगा दोनों वस्तुओं के लिए। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और पहले वस्तु को अगर हमने ए से प्रदर्शित करा और दूसरे वस्तु को बी से अगर हमने प्रदर्शित कर रखा है तो प्रारंभिक रूप से मतलब t बराबर शून्य समय पर इसे ही हम प्रारंभिक स्थिति कहेंगे। और प्रारंभिक स्थिति में इनके स्थिति निर्देशांक अगर हम बताना चाहें तो वो x1 शून्य यहाँ पर होगा और दूसरे के लिए वो x2 शून्य यहाँ पर होगा। ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, t बराबर शून्य की स्थिति में। अब हम यहाँ पर ये मान के चलें कि दोनों वस्तुएं क्या है, एक समान गति में चलती हैं। तो एक समान गति के अनुसार दोनों का समीकरण क्या होगा। अगर हमने t बराबर की स्थिति पर देखा है, t बराबर t की स्थिति पर, ठीक है, कोई एक नियत समय पर उनकी स्थिति क्या क्या रहने वाली है। हम ये मान के चलते हैं कि x1 t होगा उसकी स्थिति और दूसरे के लिए उसकी स्थिति होगी x2 और t के रूप में, ठीक है। के लिए एक विमीय समीकरण को या एक विमीय गति के समीकरण को लिखें, होगा क्या, इसे हम लिख सकते हैं x1 t के रूप में पहले के लिए, ठीक है, और उसे लिखा जाएगा x1 शून्य के रूप में। और उसका वेग अगर होगा उस स्थिति पर तो उसे हम v1t के रूप में लिखेंगे। वन यहाँ पर क्या बता रहा है, पहले वस्तु के लिए उसकी वेग को बता रहा है, ठीक है। ये तो किसके लिए हुआ, ये ए के लिए हुआ। इस तरह अगर हम बी के लिए लिखना चाहें तो वो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x2, ये बनता है t के रूप में। और इस तरह से अगर हम देखें तो x2 और ये बनता है शून्य। और यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास v2 और t के रूप में समीकरण मिला, वो किसके लिए था, वो b वस्तु के लिए था। तो पहला हमारे पास समीकरण एक हुआ और ये दूसरा समीकरण हमारे पास दूसरा होता है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम इनकी तुलना करें तो समीकरण 2 ऋण 1 अगर हम करते हैं तो हमें एक तरह से यहाँ पर वस्तु a और b के सापेक्ष आपेक्षिक स्थिति मिल जाती है। तो हम उसे क्या लिखें, हम उसे लिखेंगे x2 t के रूप में यहाँ पर, और ऋण यहाँ पर हम उसे लिखते हैं x1 t के रूप में, ठीक है। तो आगे अगर हमने इनके मान को हल कर मिलेगा हमें, तो ये हमारे पास बनता है x2 यहाँ पर शून्य के रूप में, और ऋण हमने करा तो x1 यहाँ पर बनता है शून्य के रूप में, ठीक है। प्लस हमने करा, यहाँ पर मान आएगा v2 ऋण v1 के रूप में, दोनों सदिश हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने t मान रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं v2 ऋण v1 के रूप में, तो v2 हमने रखा और यहाँ पर v1 हमने रखा और इसे हमने अगर t के रूप में प्रस्तुत कर रखा है, ठीक है। तो मान यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हम x2 सदिश के रूप में t की स्थिति पर और x1 यहाँ पर t की स्थिति पर, ये स्थिति सदिश हमने बता दिया कि स्थिति सदिश में अंतर क्या है। इस तरह यहाँ पर मान रखें तो ऋणात्मक रूप से हम लेते हैं यहाँ पर x2 यहाँ पर शून्य के रूप में और यहाँ पर x1 यहाँ पर शून्य के रूप। तब देखिए ये जो हमें बता रहा है x2 t ऋण x1 t b की स्थिति को बता रहा है, b की स्थिति है और वो किसके सापेक्ष है, वो a के सापेक्ष है, a के सापेक्ष। तो इसे मिल करके हमने क्या कह दिया, ये आपेक्षिक स्थिति यहाँ पर हुई, ठीक है। ये t समय पर बता रहा है और ये शून्य के समय पर बता रहा है या आरंभिक समय पर बता रहा है b की स्थितियों को a के सापेक्ष, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना मान हुआ। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है कि यहाँ पर जो b की स्थिति है a के सापेक्ष, अगर हमने t समय पर रखा यहाँ पर मान और इसकी तुलना करी है यहाँ पर xt के रूप में, देखिए प्रारंभिक रूप से, और ये हमने बता रखा है कि प्रारंभिक स्थिति पर मतलब x2 हमने रखा शून्य की स्थिति और यहाँ पर वस्तु के लिए उसकी स्थिति को। तो अगर हमें जैसे प्रश्न में कह रहा है, ये प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो उनके बीच आपेक्षिक वेग का मान होता है शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी स्थितियां जो हैं वो t समय पर जो उनकी स्थितियों में परिवर्तन था या b की स्थिति थी a के सापेक्ष, शून्य समय पर b की स्थिति a के सापेक्ष जो थी, इन दोनों का मान बराबर होगा। ये हमसे प्रश्न में कहा गया है और आपेक्षिक वेग का मान इस तरह से शून्य होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं v2 ऋण v1 का मान यहाँ पर एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर हम देखें तो t बराबर इसका मान यहाँ पर होता है शून्य। तो हम ये कह सकते हैं कि v2 का जो मान है और v1 का मान है वो बराबर है। लेकिन हाँ, आरंभिक रूप से उनकी स्थितियां अलग अलग थी, तो हम उन्हें कैसे दर्शाएं। अब ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ हमने लिया तो ये शून्य और ये x के लिए धनात्मक स्थिति पर हम यहाँ पर लेते हैं समय को, और ये स्थिति जो होगी y के अक्ष की दिशा में स्थिति और समय के ग्राफ को बता रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हमने पहले a वस्तु के लिए लिया तो उसकी पहली उसकी प्रारंभिक स्थिति बिंदु पर, तो हम उसे क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिखते हैं x1 शून्य के रूप में, ठीक है। पहले a के लिए था ये, और ये अगर हम देखें b के लिए तो इसे लिखा जाएगा x2 शून्य के रूप में। अब देखिए t समय के पश्चात मतलब t समय की स्थिति पर हम ये मान के चलते हैं, t समय की स्थिति है मतलब हमने एक लाइन यहाँ पर खींच लिया ऊपर की तरफ और हम यहाँ पर बता पा रहे हैं कि इस बिंदु पर, यहाँ पर हम बिंदु ले लेते हैं और यहाँ पर
पहले कण के लिए t समय पर उसकी स्थिति थी, या पहले वस्तु a के लिए उसकी स्थिति थी, ठीक है, t समय के बाद। और यहाँ पर हम देखें तो ये दूरी फिर से हमें जो दिख रही है, ये हमारे पास मान होगा x2 t के रूप में। अब इन दोनों रेखाओं को हमें जोड़ना होगा, मतलब अलग अलग। हमने अगर a के लिए बात करी तो a के लिए कुछ इस तरह से बनेगा, b के लिए बात करी है तो b के लिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो a के लिए हमने इसे a लिखा और b के लिए इसे हमने b लिखा, ठीक है। तो a और b का मान हमें कुछ इस तरह से मिलता है। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि दो वस्तुएं हैं, उनके बीच आपेक्षिक वेग का मान 0 है, तब उनकी स्थिति समय आरेख को बताइए, जबकि ये दोनों के लिए उनकी प्रारंभिक स्थितियां अलग अलग थी। तो ये हमने ग्राफ बनाया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।